उत्तराखंड में मजदूर फंसे हुए थे, 41 मजदूर फंसे हुए थे, उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। उसमें बिहार के भी कई मजदूर थे। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। श्रवण कुमार जी, 41 मजदूर फंसे हुए थे और अब उनको निकाल लिया गया है, किस तरह से देखते हैं? बिहार सरकार की भी नजर लगी हुई थी। क्या 41 मजदूर फंसे हुए थे सर लगातार 17 दिनों तक, और उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, किस तरह से देखते हैं? जो लोग फंसे थे, श्रमिक थे, बिहार के भी थे, बिहार के बाहर भी थे, जो लोग बाहर निकले हैं उनको शुभकामना देते हैं, उनके परिवारजनों को भी शुभकामना देते हैं, और जिन लोगों की मदद से, सहयोग से बाहर आए हैं उनको भी शुभकामना देते हैं। और कुछ लोग क्रेडिट लेने के होड़ में लगे रहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अभी भारत ने खेल में पिछड़ गया, भारत पिछड़ गया, भारत हार के मुंह देखना पड़ा। तो वैसे लोग शुभ काम में नहीं जाए तो बेहतर होगा। नहीं, कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी नहीं रहते तो मुमकिन ही नहीं था। तो मोदी जी तो अगर पहले उसमें लगे रहते निकलने से पहले, तो निकलते कि नहीं निकलते ऊपर वाला ही जानते हैं। लेकिन अभी तक जो पौरा पार्टी जिसको कहते हैं गांव देहात में, कि वो जहां जहां हाथ रखते हैं वहां वहां नाश लिखा हुआ है। भगवान ने उन लोगों को बचा दिया, नहीं तो ये अगर पहले कुछ इंसेंटिव देते तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती। एक और बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया छुट्टी के मसले पर। बड़ा आपने सुना होगा कि शिक्षा विभाग में छुट्टी के मसले पर कई फैसले लिए गए हैं, छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये वही लोग सवाल उठाते रहते हैं जिनको कुछ करना नहीं है। न बिहार के बारे में सोचना है, न देश के बारे में सोचना है, न देश को सुरक्षित रहने देना है, न संविधान को सुरक्षित नहीं रहने देना है। जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जो प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, यही लोग सोचते रहते हैं। हमको काम करना है, मेहनत करना है, मेहनत करके राज्य को, देश को आगे बढ़ाना है। तो रोजगार का सवाल उठाना चाहिए कि हम कितने लोग को रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कैसे होगी, इसका सवाल उठाना चाहिए। किसान का हालत कैसे सुधरेगा? दुगना कर रहे थे आमदनी, दुगना नहीं हो रहा है, किसान बेचारे खेती छोड़ रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहिए। मजदूरों को, श्रमिकों को 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं, उसके बारे में सोचना चाहिए। मनरेगा जैसे योजना को भारत सरकार ने 33% कटौती कर दिया, और ये लोग छुट्टी का सवाल उठाते हैं। और छुट्टी का सवाल उठा करके लोगों को भर में डालना चाहते हैं, जनता का ध्यान खींचना चाहते हैं, इधर से उधर करना चाहते हैं। तो इनको इस बार 2024 में पूरा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो इस तरह से ये काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं सर कि आप लोग इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, न कोई इस्लामी स्टेट बना सकता है और न कोई हिंदू स्टेट या कोई हिंदू देश बना सकता है। जो भारत का संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उसके हिसाब से देश चलेगा। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश है, सरदार पटेल का देश है। इसमें इधर उधर करने वाले भाजपा वाले लोग को देश की आज़ादी में कोई मतलब था? एक नेता का नाम बताइए जिसने देश की आज़ादी दिलाई है? महात्मा गांधी के हत्यारे लोग, नाथूराम को गॉड मानने वाले लोग देश में जश्न मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इनको हक है और तरह तरह की बात करते हैं। संशोधन होगा सर छुट्टियों में? हम तो कह रहे काम की बात होनी चाहिए, इनको काम के बारे में बोलना चाहिए। अरे छुट्टी हो नहीं हो, ये सब तो समय आते सब कुछ सब ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन ये काम के बारे में उनको पूछिए ना, बताइए ना उनको। तो श्रवण कुमार थे मंत्री, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि छुट्टी पर विवाद, बेवजह विवाद ठीक नहीं है और काम की बात होनी चाहिए थी। जहां तक मजदूर निकलने का मामला है तो मजदूर तो निकल गए हैं, ये खुशी की बात है। बिहार के भी मजदूर थे, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर के श्रवण कुमार ने काफी बड़ी टिप्पणी कर दी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज, पटना।